फ्रेंड्स, कमरे में 4 खिड़कियां हैं। क्या आप बता सकते हैं इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में क्या होगा या फिर इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? 4 विंडोज आर इन द रूम, ये बोलेंगे, या फिर देयर आर 4 विंडोज इन द रूम, या फिर 4 विंडोज आर देयर इन द रूम, या फिर द रूम हैज 4 विंडोज। क्या हो सकता है इसमें से करेक्ट? तो चलिए बताते हैं आपको। देयर आर 4 विंडोज इन द रूम, ये भी करेक्ट है। इसके अलावा भी कुछ करेक्ट है। 4 विंडोज आर देयर इन द रूम, ये भी करेक्ट है। और एक और करेक्ट है, द रूम हैज 4 विंडोज। सो फ्रेंड्स, अगर 4 विंडोज आर इन द रूम, ये क्यों इनकरेक्ट है और ये क्यों गलत हो गया? सो फ्रेंड्स, आज स्पेशली हम देयर का यूज बताएंगे और आज का वीडियो आप 1 मिनट के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज जो हम आपको देयर का यूज बताने जा रहे हैं उसमें हम आपको सारे यूज बताएंगे। और आज का वीडियो यकीन मानिएगा, देखने के बाद आप कभी ये नहीं कहेंगे कि मुझे देयर का यूज नहीं आता है, क्योंकि आज आप पूरी तरह से देयर पर कमांड करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक। थैंक यू फ्रेंड्स। Hi friends, I'm Mahesh. Most welcome to our channel Magic English with Mahi. So friends, आज आप यूज आप देयर का स्पेशल यूज और उसके सारे यूज डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। So friends, let's get started. देयर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि देयर का यूज कहां करते हैं और कब करते हैं और क्यों करते हैं, और देयर ही क्यों करते हैं। देयर के अलावा वहां पर इट क्यों नहीं लगा सकते या फिर कुछ और क्यों नहीं लगा सकते, यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हम जो आपको कुछ पॉइंट बताने जा रहे हैं उस पर बहुत ही ध्यान दीजिएगा और गौर से सुनिएगा। क्या देयर का यूज आप तभी करेंगे जब आपका नाउन अनसर्टेन हो, मीन्स जब अनसर्टेन नाउन होगा तभी आप देयर का यूज करेंगे। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि ये अनसर्टेन नाउन होता क्या है, क्योंकि अगर आप अनसर्टेन नाउन नहीं जानेंगे तो आप देयर का यूज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं पहले अनसर्टेन नाउन क्या होता है। फ्रेंड्स, अनसर्टेन नाउन क्या होता है? तो आप जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज है, वस्तु है, इंसान है, पक्षी है, कोई भी चीज है, सबका एक विशेष नाम होता है बुलाने वाला। तो जो बुलाने वाला विशेष नाम होता है उसे हम कहते हैं सर्टेन नाउन। ध्यान सुनिएगा, उसे कहते हैं सर्टेन नाउन। और आपको जानना है अनसर्टेन नाउन। और अगर आप सर्टेन नाउन जान गए तो अनसर्टेन ऑटोमेटिक जान जाएंगे। तो कैसे? तो हमने कहा दुनिया में जितनी भी चीज है, इंसान, वस्तु, पक्षी, कोई भी चीज हो, सबका एक विशेष नाम होता है उस बुलाने वाला, तो उसको कहते हैं सर्टेन नाउन। बुलाने वाला नाम, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने क्या हूं, सर हूं, या फिर मुझे लड़का कह सकते हैं, पर मेरा एक विशेष नाम होगा। क्या विशेष नाम है? महेश। तो ये जो महेश है ये हमारा सर्टेन नाउन होगा। तो जब महेश जो नाम है तो ये सर्टेन नाउन हो गया, तब देयर नहीं लगाएंगे। फिर जैसे और हम बताएं कि जैसे ये आपके सामने मार्कर है, तो मार्कर का नाम जैसे मान लीजिए रिनॉल्ड का मार्कर है, ये रिनॉल्ड का मार्कर है, तो रिनॉल्ड जो नाम ले रहे हैं तो ये क्या हो गया, सर्टेन नाउन, और तब देयर नहीं लगेगा। और जैसे हो गया हमने कहा देश, सो देश का नाम ले लीजिए इंडिया, तो इंडिया क्या है, इंडिया एक देश है, तो इंडिया जब आप बोलेंगे तो देयर नहीं लगाएंगे। चाइना बोलेंगे देयर नहीं लगाएंगे। सैमसंग का मोबाइल बोलेंगे तो आप देयर का यूज नहीं करेंगे। तो देयर कब लगाना है तो आपको बताते हैं। जैसे मैं क्या हूं, सर, या मुझे बोल सकते हैं लड़का, तो ये जो लड़का है ये क्या हो जाएगा, अनसर्टेन नाउन, और यहां पर देयर लगेगा। मतलब मेरा 2 हो गया, एक मैं लड़का हूं, दूसरा चीज मैं क्या हूं, मेरा नाम भी है महेश, तो महेश हो गया आपका सर्टेन नाउन और लड़का क्या हो गया आपका अनसर्टेन नाउन। तो लड़का के लिए देयर का यूज करेंगे। उसी तरह से हम और भी आगे आपको बताएं, जैसे ये मार्कर है, जब इसका एक विशेष नाम बुलाने वाला लेंगे तो उसे हम कहेंगे सर्टेन नाउन, देयर नहीं लगाएंगे। लेकिन केवल मार्कर कहेंगे
तब देयर लगेगा और इसी को बोलेंगे मार्कर अनसर्टेन नाउन है। फिर जैसे हमने कहा पंखा, तो पंखा अनसर्टेन नाउन है, यहां पर देयर लगेगा। लेकिन अगर पंखे का नाम ले लेंगे, जैसे सिन्नी का पंखा या बीपीएल का पंखा, कोई भी पंखा जिसका नाम हो, जब आप नाम लेंगे जैसे सिन्नी का पंखा, तब यहां पर देयर नहीं लगेगा। लेकिन केवल पंखा बोलेंगे तो देयर लगेगा ही लगेगा। और जैसे हम आपको बता दें, और भी जैसे हमने कहा देश, देश के लिए आप देयर का यूज जरूर करेंगे। लेकिन अगर हम आपसे कहें इंडिया, तब आप देयर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया एक सर्टेन नाउन है। और आपको एक चीज और बता दें, सर्टेन नाउन को ही प्रॉपर नाउन कहते हैं, और अनसर्टेन नाउन का मतलब कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन के पहले हमेशा देयर का यूज करना ही करना है। नेक्स्ट, और जैसे हम आपको बता दें, कोई भी चीज ले लीजिए, जैसे मोबाइल, मोबाइल ये यहां पर देयर लगेगा। मोबाइल क्यों? क्योंकि मोबाइल अनसर्टेन नाउन है। लेकिन अगर मोबाइल का जैसे ही नाम ले लेंगे, सैमसंग मोबाइल, नोकिया मोबाइल, तो जो सैमसंग मोबाइल और नोकिया मोबाइल जब ये नाम लेंगे तब देयर नहीं लगेगा, क्योंकि सैमसंग मोबाइल, नोकिया मोबाइल ये क्या हो जाएगा, ये आपका सर्टेन नाउन होगा। और सर्टेन नाउन से पहले कभी भी देयर का यूज नहीं होता। सर्टेन नाउन मतलब प्रॉपर नाउन, तो हमेशा कॉमन नाउन होना चाहिए, कॉमन नाउन को ही अनसर्टेन नाउन। फिर जैसे हमने कहा पेन, देयर लगेगा। लेकिन पेन का नाम ले लेंगे रिनॉल्ट, तो देयर नहीं लगेगा। जैसे हमने कहा बल्ब, तो देयर लगेगा। लेकिन बल्ब का अगर नाम ले लेंगे, कोई बल्ब का नाम, जैसे कंपनी ले लीजिए, सीएफएल का बल्ब हो गया या फिर रिनॉल्ट का बल्ब हो गया, ऐसे ही फ्रेंड्स, मतलब रिनॉल्ट हम ऐसे ही मान ले रहे हैं, आप ऐसे ही समझ लीजिए, कोई भी नाम हो। तो बल्ब का जब आप कंपनी, जैसे मान लीजिए रिनॉल्ट का बल्ब है, तो रिनॉल्ट का बल्ब, तब देयर नहीं लगेगा। लेकिन बल्ब रहेगा तो देयर लगेगा। उसी तरह से खाने पीने की चीज में ले लीजिए, जैसे चावल है, देयर लगेगा। लेकिन अगर चावल का नाम ले लेंगे बासमती, पतंजलि का, तो बासमती ये जो नाम ले रहे हैं, वहां पर देयर नहीं लगेगा। लेकिन केवल चावल बोलेंगे तो लगेगा, दाल बोलेंगे लगेगा, दाल की कंपनी, मतलब दाल का एक नाम लेके बोलेंगे तो देयर नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो जिसका भी नाम होगा वहां देयर नहीं लगेगा, जिसका नाम नहीं होगा वहां देयर लगेगा। तो नाम मतलब अनसर्टेन नाउन होना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। एक चीज और, तो अब ये जो अनसर्टेन नाउन है, ये हमेशा सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब जब आपका सब्जेक्ट अनसर्टेन नाउन होगा तभी देयर लगाएंगे। जब आपका सब्जेक्ट अनसर्टेन नाउन होगा तभी देयर का यूज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। फिर एक बार बता दें, आपका सब्जेक्ट अनसर्टेन नाउन होना चाहिए। और अनसर्टेन नाउन मतलब आप जानते हैं, जैसे कुत्ता मतलब डॉग, ये अनसर्टेन नाउन है, देयर लगेगा। गाय, देयर लगेगा। आप बोलेंगे कि लड़की, देयर लगेगा। आप बोलेंगे कमरा, देयर लगेगा, क्योंकि उसका नाम नहीं ले रहे हैं। अगर आप नाम लेंगे तब देयर नहीं लगेगा। तो नाम लिए कि देयर नहीं लगेगा, नाम नहीं लिए तो देयर लगेगा। जैसे कुत्ता, अब कुत्ता की भी वैरायटी आती है, मतलब आप बोलते हैं बहुत सारे कुत्ते होते हैं, डाबर कुत्ता, तो डाबर कुत्ता बोलेंगे तो देयर नहीं लगेगा, क्योंकि डाबर कुत्ता एक कंपनी हो जाएगा। उसी तरह से जिसका मतलब डाबर कुत्ता एक नाम हो जाएगा, उसका एक तरह से नाम है बुलाने वाला, तो वहां पे देयर नहीं लगेगा। तो केवल कॉमन नाउन जितना भी होगा उसी को बोलते हैं अनसर्टेन नाउन, देयर लगेगा। तो आप, आई होप फ्रेंड्स, आप हमारी बात समझ पा रहे होंगे। तो वहीं पर आपको देयर लगाना है। और फिर एक बार बता दें कि देयर तभी लगाएंगे जब आपका सब्जेक्ट अनसर्टेन नाउन होना चाहिए। और सब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, इस पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और बता चुके हैं। फिर भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर जाके सब्जेक्ट को पढ़ लीजिएगा, इस वीडियो में हम लिंक दे देंगे। सो फ्रेंड्स, आइए आगे। दूसरी बात फ्रेंड्स, अगर आपका सेंटेंस, आपके सेंटेंस में नहीं शब्द आया है, तो इसके लिए दो आप इंग्लिश में वर्ड्स यूज करेंगे, या नॉट लगाएंगे या फिर नो, नॉट या फिर नो। लेकिन अब आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि या नॉट लगाएं कि नो लगाएं, क्या हम कोई भी लगा सकते हैं? नहीं, कुछ भी लगाएंगे गलत हो जाएगा। इसके लिए नियम है। क्या नियम है? ध्यान से सुनिएगा, हर कोई नहीं बताता। नॉट आप तब लगाएंगे जब डिजिट होगा। डिजिट मतलब नंबर, जैसे 2 किताब, 3 किताब, 1 किताब, 4 किताब, 2 पेन, 3 पेन, 2 मोबाइल, 3 मोबाइल, 2 पंखा। तो ये जो संख्या रहेगा तो नॉट ही लगेगा। और अगर कोई भी संख्या नहीं लगा है तब नो लगाएंगे।
एक छोटा सा एग्जांपल आपको अभी बता दें। जैसे हमने कहा दो किताब नहीं है, नहीं के लिए ही बता रहे, दो किताब नहीं है तो बोलेंगे नॉट, यहाँ पे नॉट लगेगा। अब हमने कहा एक किताब नहीं है तब भी नॉट लगाएंगे, लेकिन अगर आप बोलेंगे किताब नहीं है तो नो लगेगा। आपने कहा मोबाइल नहीं है, नो लगाएंगे। आप कहेंगे चेयर नहीं है, नो लगाएंगे। आप कहेंगे टेबल नहीं है, नो लगाएंगे। लेकिन आप कहेंगे एक टेबल नहीं है तो नॉट लगाना है। आप कहेंगे दो टेबल नहीं है तो नॉट लगाना है। मतलब संख्या आएगा, डिजिट आएगा, नंबर आएगा तो हमेशा नॉट लगाएंगे, नहीं जब हिंदी में लिखा रहेगा। और अगर संख्या नहीं है, डिजिट नहीं है तो हमेशा नो लगाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आइए आगे फ्रेंड्स, कुछ खास चीजें हम आज स्पेशली देयर का यूज पढ़ रहे हैं। तो देखिए देयर का मतलब आप जानते हैं हिंदी में होता है वहां, और हियर का मतलब होता है, हियर का मतलब होता है यहां। हियर मीन्स यहां, देयर मीन्स वहां, हियर मतलब यहां। और आप ये जानते हैं, जैसे हम एग्जांपल आपको बताएं। जैसे हमने कहा मैं वहां गया, आई वेंट, और वहां की इंग्लिश क्या हो जाएगा, देयर। आई वेंट देयर, ये हो गया। अब हमने जैसे और कहा हमने आपसे, जैसे नेक्स्ट हमने कहा वह यहां थी, वह यहां थी, वह की इंग्लिश क्या हो जाएगा, शी। थी के लिए वॉज, और यहां के लिए हियर, शी वॉज हियर। वह यहां थी तो क्या हो जाएगा, शी वॉज हियर। यहां के लिए हियर लग गया। हमने कहा जैसे राहुल वहां खड़ा है, राहुल वहां खड़ा है। वहां आ रहा है हिंदी में, हिंदी में जब भी वहां आएगा तो क्या लगाना है, देयर। यहां आएगा तो हियर। तो हमने कहा राहुल इज स्टैंडिंग देयर, राहुल इज स्टैंडिंग देयर। तो फ्रेंड्स आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, और ये आप जानते भी होंगे वहां को इंग्लिश में देयर कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये हम केवल आपको बताने के लिए थोड़ा सा दिए एग्जांपल। लेकिन आज हम आपको जो बताएंगे वहां पर देयर का मतलब हिंदी में वहां नहीं निकलेगा, देयर का कुछ भी मतलब नहीं होगा, बस इसको एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। मतलब हिंदी में देयर का मतलब वहां नहीं निकलेगा, वहां हिंदी में नहीं लिखा रहेगा, फिर भी देयर लगाएंगे। फ्रेंड्स अभी एग्जांपल के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। और जब देयर का प्रयोग हिंदी में वहां नहीं होता है, मतलब देयर का हिंदी में अर्थ वहां नहीं आता है, तो इस तरह के देयर को हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी का मतलब यही होता है कि वहां पर देयर का हिंदी में कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, बस देयर को वहां पर सब्जेक्ट के रूप में यूज किए हैं। लेकिन हिंदी में देयर का मतलब वहां नहीं आ रहा है, बस कुछ नहीं लिखा रहेगा। वहां नहीं लिखा है तो आपको देयर लगाना है फिर भी। तो ऐसे ही वहां पर जब देयर यूज करते हैं तो इस तरह के देयर को हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी। आइए आगे। तो आज हम इंट्रोडक्टरी देयर सीखने वाले हैं, और भी देयर की स्पेशल यूज सीखेंगे कि देयर कहां कहां किस किस सिचुएशन में यूज किया जा सकता है। तो आइए आगे और भी सीखते हैं। फ्रेंड्स आपको देयर तभी लगाना है, ध्यान से सुनिएगा, जब आपका ऑब्जेक्ट, कोई सेंटेंस दिया हो और उसमें ऑब्जेक्ट गायब हो, ऑब्जेक्ट हो ही ना, तो आपको वहां देयर लगाना है। जब ऑब्जेक्ट आपका गायब हो ही ना, तो वहां पर देयर लगाना है। पहला पॉइंट याद रखिएगा, जब ऑब्जेक्ट आपका नॉट अवेलेबल, मतलब ऑब्जेक्ट आया ही ना हो, ऑब्जेक्ट गायब हो, तो आप वहां पर क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट की जगह देयर, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं है तो अपनी तरफ से देयर लगाना पड़ेगा। और अगर आप नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस रॉन्ग है, गलत है। तो आइए, तो आप कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको आगे बताएंगे। पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर लीजिए। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स विद अ प्रेपोजिशन। जब आपका ऑब्जेक्ट किसी प्रेपोजिशन से शुरू होगा तो वहां पर भी आपको देयर लगाना ही लगाना है। मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट आया तो हो, लेकिन वो प्रेपोजिशन हो, मतलब प्रेपोजिशन से स्टार्ट हुआ हो, तो हमेशा देयर ही लगाना पड़ेगा। जब भी प्रेपोजिशन से शुरू होगा ऑब्जेक्ट तो देयर लगेगा। अगर प्रेपोजिशन से नहीं शुरू है तब आप देयर नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर प्रेपोजिशन से शुरू है तो देयर लगाना ही लगाना है। दूसरी बात, आपको देयर तब कब लगाना है, आपको देयर उस कंडीशन में भी लगाना है जब ऑब्जेक्ट गायब हो, ऑब्जेक्ट आया ही ना हो तब देयर लगाएंगे, और जब ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन से शुरू हुआ हो तब देयर लगाएंगे।
तो अब ये प्रेपोजिशन क्या होता है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। जैसे में प्रेपोजिशन है, पर प्रेपोजिशन है, के नीचे नीचे प्रेपोजिशन है, ऊपर प्रेपोजिशन है, पीछे प्रेपोजिशन है, सामने प्रेपोजिशन है। सो ये सारी चीज को हम प्रेपोजिशन कहते हैं इंग्लिश में। जैसे आप जानते होंगे इन, ऑन, बिहाइंड, इन द फ्रंट ऑफ, या फिर इन फ्रंट ऑफ, नेक्स्ट, नेक्स्ट टू, या फिर बिहाइंड, या फिर आप देखते हैं विद, बिसाइड्स। तो ये सारे प्रेपोजिशन होते हैं और ये प्रेपोजिशन से जब भी स्टार्ट होगा ऑब्जेक्ट तो आपको देयर लगाना ही लगाना है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और देयर आप कब लगाएंगे, इंटरजेक्शंस जब रहेगा तो आपको देयर लगाना है। अब ये हम आगे बताएंगे, इस समय केवल जानिए। और प्रोनाउन, देयर का यूज एज अ प्रोनाउन के रूप में भी यूज होता है, और देयर हम एडजेक्टिव के रूप में भी यूज करते हैं, और देयर एडवर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स अब एग्जांपल के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसे फ्रेंड्स पहला एग्जांपल आप जानते भी होंगे, एक राजा था, एक राजा था। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं एक राजा था, तो यहां पर देयर लगेगा कि नहीं लगेगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, राजा अनसर्टेन नाउन है, कॉमन नाउन, क्योंकि राजा का कोई नाम नहीं है। अगर यहां अशोक होता, अशोक एक राजा था, तब कभी भी देयर नहीं लगता। केवल राजा दिया है, ये कॉमन नाउन है। और हमने अभी बताया कि जब कॉमन नाउन का मतलब अनसर्टेन नाउन, और अनसर्टेन नाउन जब भी होगा तो देयर लगेगा। और एक राजा आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो जब आपका सब्जेक्ट अनसर्टेन नाउन होगा तो देयर ही लगाना है। तो एक राजा ये आपका सब्जेक्ट है। कैसे, क्योंकि किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक राजा, जिसके बारे में बात करते हैं वही सब्जेक्ट होता है। दूसरी चीज, कौन लगाने से भी सब्जेक्ट मिलता है। कौन था, एक राजा था। कौन था, एक राजा था। तो एक राजा था, कौन, एक राजा था। कौन, एक राजा। तो ये सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट आपका अनसर्टेन नाउन है। सो फ्रेंड्स जब अनसर्टेन नाउन हो गया तो आप क्या करेंगे, आ किंग। एक राजा का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, तो आ किंग हो गया। अब था के लिए क्या लगा देंगे, वॉज। अब फ्रेंड्स देखिए यहां कुछ बच रहा है, मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसी ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या लगा देंगे, इसी ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए हम देयर लगाएंगे। क्योंकि आ किंग वॉज डैश डैश, खाली था नहीं था, तो यहाँ पे देयर लगा देंगे। तो यही नियम है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स, ये ऐसे सेंटेंस अगर आप देयर यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो ये कैसा सेंटेंस लगेगा, बिल्कुल लावारिस लगेगा। लावारिस सा सेंटेंस, मतलब इसी को हम वारिस बनाने के लिए देयर लगाते हैं। इस तरह से ये लावारिस लगता है। सो हम इसको वारिस बना दिए, कैसे, देयर लगा के। आइए नेक्स्ट, दो नदी है। अब सब्जेक्ट देख लीजिए, अनसर्टेन नाउन है, कौन, दो नदी। किसके बारे में बात हो रही है, दो नदी, यही सब्जेक्ट हो गया। और दो नदी क्या है, अनसर्टेन नाउन है। और जब अनसर्टेन नाउन है तो और सब्जेक्ट भी है तो देयर लगाना ही लगाना है। तो आप इसको कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, टू रिवर्स आर डैश डैश। ऑब्जेक्ट दिया है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट दिया है, नहीं दिया है, इसलिए यहां पर देयर लगेगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो ये क्या हो गया, लावारिस। और इसको हमें बनाना है वारिस। और वारिस कैसे बनाएंगे, देयर लगा के बनाएंगे। आइए, तो इसका मतलब यहां भी देयर लग जाएगा। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट, जैसे हमने कहा पेन है। अब पेन भी क्या है, अनसर्टेन नाउन है, क्योंकि पेन का नाम तो है नहीं, रिनॉल्ड पेन ऐसा कुछ तो दिया नहीं। और अगर नाम होता तो कभी देयर नहीं लगता। तो आइए, आपका पेन क्या है, सब्जेक्ट है, कौन, पेन। तो पेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो पेन सब्जेक्ट हो गया, तो हम क्या पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। पेन का हो जाएगा, मान लीजिए द पेन, मान लीजिए आ पेन, और है के लिए क्या लगा देंगे, इज। अब फ्रेंड्स आगे देखिए, अ पेन इज सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ मेन वर्ब लगा दिए। अब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ नहीं। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या हो गया, लावारिस सेंटेंस हो गया। और जब लावारिस हो गया तो इससे क्या बनाना है, हमें वारिस बनाना है। और वारिस बनाने के लिए क्या लगाना होगा हमको, देयर। तो यहां पर हम लगाएंगे देयर। सो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमने कहा दो कुर्सियां हैं। अब देखिए कुर्सी भी यहाँ अनसर्टेन नाउन है और सब्जेक्ट है। किसके बारे में बात हो रही है, कुर्सी। यही है, कौन है, दो कुर्सी, अनसर्टेन नाउन है। अब देखिए, तो अब ये सब्जेक्ट हो गया और अनसर्टेन नाउन है तो देयर लगेगा। तो आइए सबसे पहले सब्जेक्ट हम लगा देते हैं, टू चेयर्स। टू चेयर्स
अब है के लिए क्या लगा देंगे आर। अच्छा फ्रेंड्स आर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दो है, अगर एक कुर्सी होता तो है के लिए इज लगाते, यहाँ पर एक से ज्यादा है मतलब दो है, तो यहाँ पे इसलिए है के लिए आर लगाए हैं। अगर दो एक रहेगा तो इज लगाते हैं, और अगर था रहेगा एक रहेगा तो वास, अगर था आया है एक से ज्यादा होगा तो वर, आप जानते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए 2 चेयर्स आर डैश डैश। अब ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया लावारिस सेंटेंस। और इसी को हमें बनाना क्या है, वारिस बनाना है। और जब वारिस बनाना होगा तो आपको क्या करना होगा, देयर लगाना पड़ेगा। तो यहां भी हम क्या लगा देंगे, देयर। सो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अब एक राजा था तो क्या बोलेंगे, अ किंग वॉज देयर। यहां क्या हो जाएगा, अ किंग वॉज, यहां पे फिल कर दीजिए देयर, अ किंग वॉज देयर। अब फ्रेंड्स दो नदी है तो क्या हो जाएगा, 2 रिवर्स आर, और डैश डैश की जगह क्या हो जाएगा देयर। फिर नेक्स्ट पेन है तो क्या हो जाएगा, अ पेन इज देयर। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। दो कुर्सियां हैं, 2 चेयर्स आर देयर, क्या हो जाएगा देयर, 2 चेयर्स आर देयर। तो फ्रेंड्स ये बात तो आपको समझ में आया होगा। अब आइए देयर और तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, मीन्स इसका ट्रांसलेशन और कैसे कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स एक और नियम है जो आपको बहुत ध्यान से समझना है। क्या समझना है कि देयर एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ, फिर सुनिएगा, देयर एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि देयर का प्रयोग हम वहां भी, देयर का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। मतलब जहां आपका सब्जेक्ट है, जैसे यहां पे आपका ये सब्जेक्ट है तो यहां हम देयर लगा देंगे, और आपका ये सब्जेक्ट, और जहां देयर लगा है वहां पर हम सब्जेक्ट लगा देंगे। मतलब जहां सब्जेक्ट है अ किंग, वहां पर लगा देंगे देयर, और जहां पर देयर है वहां लगा देंगे अ किंग। मतलब सब्जेक्ट की जगह देयर। तो जैसे आपका सब्जेक्ट अ किंग है तो इसे हम और कैसे बना सकते हैं, अ किंग के स्थान पे क्या लिख देंगे, देयर। देयर हो गया। फिर वाज, अब देखिए जहां पर देयर लगा था वहां क्या कर देंगे, सब्जेक्ट को लगा देंगे, अ किंग, देयर वाज अ किंग। क्या हो जाएगा, मतलब आप सिंपल ध्यान दीजिए, जहां सब्जेक्ट आपका लिखा था वहां पे देयर लगा दीजिए। तो अ किंग की जगह हम क्या लगा दिए, देयर। अब था के लिए क्या लगा दी, वाज। और जहां पर देयर आप लिखे थे, यहां देयर लिखे थे, तो यहीं पर आप सब्जेक्ट लगा दीजिए। सब्जेक्ट क्या था, अ किंग। तो मतलब ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट की जगह लग गया। तो ऑब्जेक्ट क्या था आपका, देयर, और ये लगा दीजिए सब्जेक्ट की जगह। और उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह, मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह भी यूज कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की भी जगह यूज कर सकते हैं, इस तरह से। और फ्रेंड्स देखिए दो नदी है जैसे, अब देखिए जहां आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, देयर, तो इसे हम सब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। मतलब जहां 2 रिवर्स है वहां आप देयर लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देयर, फिर आर लगा दीजिए। अब देखिए देयर आर लगा दी। अब जो आपका सब्जेक्ट 2 रिवर्स है इसे हम ऑब्जेक्ट की जगह यूज कर दीजिए। कहां, ऑब्जेक्ट की जगह। तो 2 रिवर्स, देयर आर 2 रिवर्स, 2 रिवर्स, तो क्या हो जाएगा, देयर आर 2 रिवर्स। तो आप चाहे बोले 2 रिवर्स आर देयर, या फिर देयर आर 2 रिवर्स, ये आप बोले। तो मतलब ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं, देयर का यूज सब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट की जगह। तो आप कहीं भी देयर लगा सकते हैं। देयर को आप चाहे ऑब्जेक्ट की जगह यूज करिए, चाहे सब्जेक्ट की जगह। और जैसे एक पेन है, तो अब देखिए जहां सब्जेक्ट है वहां देयर लगा दीजिए, मतलब और देयर लग गया, फिर इज हो गया। अब आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह तो देयर लगा दिए। अब जब देयर लगा दिए, देयर इज, और जहां आप देयर लगाए तो वहां पेन लगा दीजिए। तो जहां एक पेन है वहां देयर लगा, देयर इज हो गया। अब आपके पास बचा क्या, आ पेन, तो इसको हम लगा देंगे आ पेन ऑब्जेक्ट की जगह। मतलब सब्जेक्ट की जगह देयर लग गया और ऑब्जेक्ट की जगह आ पेन, यही काम है। तो पहले वाक्य में क्या था, सब्जेक्ट की जगह आ पेन था, ऑब्जेक्ट की जगह देयर था। और दूसरा तरीका क्या है कि जो ऑब्जेक्ट आप देयर लिखे थे उसे हम सब्जेक्ट बना लेंगे, और जो सब्जेक्ट आप पेन लिखे थे उसे हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे, यही है। तो देयर इज अ पेन, दोनों तरीका है, आप चाहे ऐसे बोलें चाहे वैसे बोलें। तो हालांकि आप इस तरह से जल्दी देखे नहीं होते हैं, पढ़े नहीं होते, इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, पर फ्रेंड्स ऐसे होता है, आप इसको सीख लीजिए और इंग्लिश में जल्दी आप बोल पाएंगे। आइए फ्रेंड्स और देखते हैं, दो कुर्सियां हैं, तो
तो हमने कहा इसको और तरीका कैसे है, जहां पर ऑब्जेक्ट आपका क्या है देयर, तो देयर को यूज करिए सब्जेक्ट की जगह, हम लगा दिए देयर आर है, और जो आपका सब्जेक्ट है इसे ऑब्जेक्ट की जगह यूज करिए। तो ऑब्जेक्ट की जगह जब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 चेयर्स, देयर आर 2 चेयर्स। तो जहां ऑब्जेक्ट की जगह देयर था वहां देयर को सब्जेक्ट लगा दिए, और सब्जेक्ट आपका 2 चेयर था उसे बना दिए ऑब्जेक्ट, तो देयर आर 2 चेयर्स। सो फ्रेंड्स आई होप आप हमारी बात समझ पा रहे होंगे कि देयर कहां लगाना है। आइए फ्रेंड्स और एक तरीका आपको बताते हैं, एक तरीके से और बनता है, तो ध्यान से सुनिएगा इसे और कैसे बना सकते हैं। दूसरा इसका नियम ये होता है कि हम आप अपने तरीके से एक कहते हैं ना डेफिनेशन बनाए हुए हैं, तो यही आप भी फॉलो करिए, समझ में आएगा। मतलब सिंपल से कैसे बनाएंगे, इस जहां जहां आप देख रहे हैं 2 नदी है, तो इसको एक तरीका और बना सकते हैं, लेकिन इससे तभी बनाएंगे जब इसके आगे भी कुछ और लिखा रहेगा, तभी आप वहां एक तरीका और अप्लाई करेंगे। सो आइए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं देयर आर 2 चेयर्स। अब आइए फ्रेंड्स थोड़ा इसमें कुछ और ऐड करते हैं, कुछ और ऐड करते हैं, थोड़ा सा लंबा करेंगे सेंटेंस। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं नेक्स्ट, किसी देश में एक राजा था। तो फ्रेंड्स अभी इसके पहले आप देखें कि एक राजा था, लेकिन एक राजा, इसी के पहले हम थोड़ा सा और ऐड कर दिए, मतलब सेंटेंस को थोड़ा लंबा कर दिए, ऐड कर दिए, ठीक है। सो लोग ये सोचते हैं, इसे हम ऐसे भी बना सकते थे, अ किंग, सब्जेक्ट हो गया कौन, एक राजा, यही सब्जेक्ट है, किसके बारे में बात हो रही है, एक राजा, ये सब्जेक्ट हो गया। अ किंग था के लिए वाज, इन मेक इंग्लिश इन हो गया, और किसी की इंग्लिश होती है आ, और देश की इंग्लिश हो गई कंट्री। फ्रेंड्स इसको हम ऐसे भी बोल सकते थे, अ किंग वाज इन अ कंट्री, क्योंकि सब्जेक्ट आपका एक राजा है, अ किंग लगा दिया, किसके बारे में बात हो रही है, एक राजा, था के लिए वाज लगा दिए, मेक इंग्लिश इन हो गया, किसी की इंग्लिश ए होती है, और देश का कंट्री, अ किंग वाज इन अ कंट्री। हमने आपको क्योंकि बताया था, यही रूल बताया था कि जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो देयर लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स यहां तो ऑब्जेक्ट दिया है, तो यहां पर देयर नहीं लगा, लेकिन न गलत है, यहां भी देयर लगेगा। क्यों? क्योंकि आप याद करिए कि हम आपको ये भी बताएं कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट विद अ प्रेपोजिशन, आपको देयर वहां भी लगाना है जब आपका ऑब्जेक्ट, यही ऑब्जेक्ट पार्ट है आपका, जब ऑब्जेक्ट वाला पार्ट किसी प्रेपोजिशन से शुरू होगा तो प्रेपोजिशन से ठीक पहले आपको देयर लगाना पड़ेगा। जब ये ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट पार्ट जैसे ये है, किसी भी सेंटेंस में जब ऑब्जेक्ट पार्ट आपका देयर से स्टार्ट होगा तो हमेशा ऑब्जेक्ट पार्ट, जब भी आपका ऑब्जेक्ट पार्ट किसी प्रेपोजिशन से शुरू होगा, स्टार्ट होगा, तो उस प्रेपोजिशन से ठीक पहले देयर लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट पार्ट देखिए किससे शुरू है, इन से, तो इसका इन के पहले हम क्या लगा देंगे, देयर। तो हमारा सेंटेंस होगा अ किंग वाज देयर इन अ कंट्री। यही आपका करेक्ट और एकदम सही इंग्लिश है, और यही आप बोलेंगे, अ किंग वाज देयर इन अ कंट्री। अगर आप ऐसे बोले अ किंग वाज इन अ कंट्री, ये रॉन्ग है, बोलचाल में थोड़ी देर चल भी सकता है पर रॉन्ग है। अ किंग वाज देयर इन अ कंट्री, ये नियम होता है। और आपको बता दें कि हर जगह नहीं कि आप जहां भी आपका ऑब्जेक्ट पार्ट शुरू होगा प्रेपोजिशन से, वहां आप देयर लगा दीजिए, नहीं। याद रहे, जब आपका सब्जेक्ट हमेशा अनसर्टेन नाउन होगा तभी देयर लगेगा। अगर ये प्रॉपर नाउन होता, जैसे यहां पे राम होता, राम एक देश में था, राम एक देश में, राम प्रॉपर नाउन है, तो कभी भी देयर नहीं लगाएंगे। मतलब देयर तभी लगाएंगे जब आपका सब्जेक्ट अनसर्टेन नाउन होगा। सो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो अ किंग वाज देयर इन अ कंट्री। अब हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आपको बताए हैं कि जहां पर हमने देयर लगाया है तो देयर को हम सब्जेक्ट की जगह भी यूज कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट जहां अ किंग है वहां पे देयर लगा दीजिए, देयर, और उसके बाद वाज लगा दीजिए। वाज के बाद आपका जो सब्जेक्ट है अ किंग, ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट, मतलब वाज के बाद, तो देयर वाज अ किंग हो गया। अब आपका बचा क्या, इन अ कंट्री, इन अ कंट्री, आप यही लिख देंगे। और फ्रेंड्स
और इसका एक तरीका देख लीजिए, इसे हम जहां जहां देयर लगाते हैं वहां पर हम हैज, हैव, हैड का भी प्रयोग करते हैं, और इसको हमने अलग से सिंपल सेंटेंस वाले वीडियो में बताया है और यहां आपको बता दें। मतलब याद रखिएगा, जहां भी देयर का यूज करते हैं वहां हैज, हैव, हैड का भी यूज करते हैं, बट लगाने का तरीका सही होना चाहिए। कैसे? अगर इसमें हैज, हैव से शुरू करना है फ्रेंड, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है, किसे, तो सबसे पहले आप किसको लगाएंगे? किसी देश में एक राजा था। तो फ्रेंड्स यहां पर प्रेपोजिशन वाला जो पार्ट होगा, प्रेपोजिशन का जो पार्ट होगा उसी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। प्रेपोजिशन का पार्ट उसी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ये हमारी तरफ से एक नियम है, आप इसको रख लीजिए कि जो प्रेपोजिशन वाला पार्ट होगा उसी को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो किसी देश में आ गया, यही प्रेपोजिशन है, यही वाला पार्ट हम बना लेंगे सब्जेक्ट। कब? जब हम हैज, हैव से बनाना चाहते हैं तब। जैसे दिखाते हैं, किसी देश में यही प्रेपोजिशन पार्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। किसी देश का मतलब क्या हो जाएगा? अ कंट्री, COUNTRY, कंट्री। और याद रहे, मे के लिए इन नहीं लगाना है। कभी भी प्रीपोजिशन में जब भी मे आ जाएगा, मे लिखा रहेगा, तो आप हैज, हैव से अगर बना रहे हैं तो मे की इंग्लिश इन कभी भी नहीं लिखा जाएगा। तो आइए, अ कंट्री हो गया। अब देखिए, अ कंट्री, अब क्या लगा? था के लिए आप यहाँ पे हैड लगाएंगे, क्योंकि हैज, हैव से बना रहे हैं, हैज, हैव, हैड से। अ कंट्री हैड, अब क्या लिखेंगे? अ किंग, बस। अ कंट्री हैड अ किंग, किसी देश में एक राजा था, हो गया। आइए नेक्स्ट, मेरे गांव में 2 नदियां। सब्जेक्ट कौन है फ्रेंड्स? 2 रिवर्स, आप जानते हैं 2 रिवर्स हो गया। 2 रिवर्स आर लगे क्योंकि 2 नदी है। 2 रिवर्स आर। अब उसके बाद क्या हो गया? मेरे गांव में। अब देखिए, मे की इंग्लिश हो गया इन माई विलेज, इन माई विलेज। 2 रिवर्स आर इन माई विलेज। तो फ्रेंड्स देखिए, यहां भी ऑब्जेक्ट पार्ट, ये तो सब्जेक्ट हो गया, आर आपका मेन वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट पार्ट क्या है? इन माई विलेज। तो ऑब्जेक्ट पार्ट में ध्यान दीजिएगा, फिर प्रेपोजिशन आया है इन, और हम आपको प्रेपोजिशन बताएंगे। इन होगा, ऑन होगा, विद होगा, पीछे होगा, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, इस तरह के ये सब जितने भी हैं, ओवर, अबव, ये सब प्रेपोजिशन है। और जब प्रेपोजिशन से ऑब्जेक्ट पार्ट शुरू होता है तो हमेशा वहां पर प्रेपोजिशन से ठीक पहले देयर लगाना है। तो प्रेपोजिशन पार्ट किससे शुरू हुआ है? इन से। तो यहां पर हम क्या लगा देंगे? देयर। यहां क्या लगाएंगे आप? देयर लगा देंगे। तो जब भी प्रेपोजिशन पार्ट आपका शुरू होगा, जब भी प्रेपोजिशन पार्ट आपका शुरू होगा किसी भी प्रेपोजिशन से, तो आप देयर लगा देंगे। अब फ्रेंड्स इसको ऐसे भी आप बना सकते हैं, हम आपको तरीका बताए हैं। क्या तरीका बताए हैं? कि देयर को सब्जेक्ट की तरह यूज करिए। तो देयर एक सब्जेक्ट बना दिए, फिर आर, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आर। अब आपका जो सब्जेक्ट है पहला वाला, वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट। जब देयर सब्जेक्ट बना तो जो इसके पहले सब्जेक्ट बना था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देयर आर 2 रिवर्स, 2 रिवर्स हो गया। देयर आर 2 रिवर्स इन माई विलेज, इन माई विलेज, इन माई विलेज। आइए नेक्स्ट, टेबल पर 2। फ्रेंड्स इसको एक और तरीका, अगर हैज, हैव से बनाना है तो हम आपको क्या बताएं? हैज, हैव, हैड से बनाने के लिए जो प्रेपोजिशन वाला पार्ट होगा उसी को सब्जेक्ट बना लीजिए। प्रेपोजिशन पार्ट कौन है? मेरे गांव में। में आ रहा है, यहां तक पूरा अंडरलाइन कर लीजिए, यहां तक नहीं। में पार्ट पर होगा तो यहां, पीछे होगा तो वहां, तो यही प्रेपोजिशन वाला पार्ट है। में प्रेपोजिशन पार्ट है, तो इसी को हम बना लेंगे सब्जेक्ट। कब? जब हैज, हैव, हैड से बनाना होगा। दूसरी बात, प्रेपोजिशन वाले पार्ट को जब भी हम सब्जेक्ट बना रहे हैं तो वहां पर मे के लिए कभी भी इन यूज नहीं करेंगे। तो हम क्या लगा देंगे? मेरा विलेज, माई विलेज, माई विलेज। अब है के लिए क्या लगा देंगे? हैज, क्योंकि मेरा विलेज यहाँ एक गांव की बात है, इसलिए हैज, हैव नहीं लगेगा। तो माई विलेज हैज, अब कितनी नदी है? 2 रिवर्स, 2 रिवर्स, बस हो गया। नेक्स्ट है, टेबल पर 2 किताब है। अब देखिए, यही सब्जेक्ट है कौन? 2 किताब। ये प्रेपोजिशन वाला पार्ट है, पर आया है तो प्रेपोजिशन का पार्ट है। तो 2 किताब है, क्या हो जाएगा? 2 बुक्स आर, उसके बाद ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। तो फ्रेंड्स यहां भी देखिए, ऑन के ठीक पहले आपको क्या लगाना है? देयर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पार्ट आपका प्रेपोजिशन से शुरू है, तो इसका मतलब यहां क्या लग जाएगा? देयर।
ये नियम है, जब भी ऑब्जेक्ट पार्ट प्रीपोजिशन शुरू हो रहा है तो आप समझिए देयर लगाइए। लेकिन याद रहे सब्जेक्ट आपका अनसर्टेन होगा तब, अगर सब्जेक्ट आपका सर्टेन नाउन मतलब प्रॉपर नाउन है तो कभी देयर नहीं लगे, तब वैसे ही। और फ्रेंड्स अगर इसको हैव से बनाना होगा क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट वाला पार्ट पहले, तो टेबल पर 2 किताब हैं तो क्या बोलेंगे, पर के लिए आपको कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाना, ऑन टेबल नहीं बोलना, बस टेबल बोलिए क्योंकि प्रेपोजिशन को छोड़ दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, टेबल बोलेंगे, द टेबल है के लिए हैज 2 बुक्स। सो फ्रेंड्स ऐसे आप, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज आप खुद से करिए, खुद से बनाइए। आइए आगे नेक्स्ट एक और बताते हैं। फ्रेंड्स आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे देयर इंटरजेक्शन आई हैव डन इट। आइए बताते हैं नेक्स्ट पहले पॉइंट। 4th नंबर क्या है, इंटरजेक्शन। देयर का यूज इंटरजेक्शन के भी अर्थ में यूज किया जाता है। फ्रेंड्स ये इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन का सिंपल से यहां मतलब समझिएगा, जिसमें हम अपनी फीलिंग जाहिर करते हैं, अपनी फीलिंग मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को जाहिर करने के लिए भी हम देयर लगाते हैं। लेकिन यहां पर हम आपको बता दें शॉर्ट में, जो आपको लाइफ टाइम याद रहे, जब आप किसी भी काम से छुटकारा पाते हैं, जब आप किसी भी काम से आपको राहत मिलता है, तो उस काम के लिए आपको हमेशा देयर लगाना है। जब किसी भी काम से आपको राहत मिलता है, जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें कि कोई लड़का आपको तंग कर रहा था, वो चला गया, मतलब वो किसी कारण वो चला गया, तो आप बोलते हैं चला गया, बढ़िया होगा। तो ये जो रिलीफ लेते हैं ना, इसी के लिए देयर लगाना है। जैसे आप मैच देख रहे हो और इंडिया जीत गया मैच, बड़ा रोमांचक मैच था, लेकिन अंत में इंडिया जीत गया, तो आप कहते हैं थैंक गॉड इंडिया जीत गया। ये जो रिलीफ लेते हैं ना, वहां पे देयर लगाते हैं। हिंदी में कोई अर्थ नहीं निकलता है, बस इसको देयर लगाते, इसका मतलब ये सामने वाला समझ जाएगा आपको रिलीफ मिली, आपको बड़ा राहत मिला है, तो वो राहत मिलने के लिए। फिर जैसे आपने कहा कि एग्जाम खत्म हो गया, आपने कहा ना एग्जाम खत्म हो गया, मतलब रिलीफ ले रहे हैं, एग्जाम खत्म हो गया। फिर आपने जैसे रिलीफ लिया, भारत मैच जीत गया। फिर आपने जैसे रिलीफ लिया, बर्बाद हो गया, मतलब बढ़िया हुआ। ये जो राहत लेते हैं ना, इसी के लिए हम देयर का यूज करते हैं, राहत लेने के लिए। तो आइए, जैसे पहला हमें लिखा है देयर, अब देयर कैसे बनेगा, देयर आई हैव डन इट, इसका मतलब हो गया मैंने इसको कर लिया, मतलब राहत ले रहा। तो इंग्लिश कैसे बोलेगा, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, देयर आई हैव डन इट, मतलब हो गया, बड़ा राहत मिला, सुकून मिला। फिर जैसे हम कहें, एक नेक्स्ट सेंटेंस है इंडिया वन द मैच, जैसे हमने कहा ओह देयर इंडिया वन द मैच, बड़ा राहत मतलब मिला, भारत मैच जीत गया, बहुत। तो ये जो राहत महसूस हो रहा है किसी काम से, इसी के लिए हम देयर लगा रहे हैं। तो आप देयर लगाइए या फिर ओह देयर लगाइए, दोनों का मतलब सेम है, चाहे आप देयर लगाएं चाहे ओ देयर लगाएं। जैसे देयर एग्जाम्स आर ओवर, तो कैसे बोलेंगे, देयर एग्जाम्स आर ओवर, मतलब राहत ले रहे हैं। कैसे, एग्जाम खत्म हो गया, बढ़िया हुआ, बड़ा राहत मिला, एग्जाम खत्म हो गया, देयर एग्जाम्स आर ओवर, यही एक्सप्रेशन, यही तरीका है। आइए नेक्स्ट, देयर वाज अ किंग। अब देखिए यहां पर हम देयर का यूज कैसे कर रहे हैं, एक प्रोनाउन के रूप में। तो प्रोनाउन क्या होता है, आप जानते हैं आयु, देवी, ही, सिट, ये प्रोनाउन होता है। और देयर भी यहाँ पे जो यूज करें वो क्या है, प्रोनाउन है। और यहाँ पर देयर का कोई अर्थ नहीं निकलता है, बस इसको प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है। सो देयर वाज ए किंग, एक राजा था, देयर पहले आया है, तो यहाँ पे पहले आया, तो यहाँ पे देयर क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन हो गया। आइए नेक्स्ट, लुक एट दैट गर्ल देयर। अब देखिए यहां पर देयर आया है, अब यहां पर देयर क्या है, एडजेक्टिव है। कैसे, आइए, लुक एट दैट गर्ल, उस लड़की को देखो। अब देयर किसकी विशेषता बता रही, वही दैट गर्ल, लुक एट दैट गर्ल देयर। देयर मतलब वहां नहीं है हिंदी में अर्थ, बस हम देयर यहां पे लगाए हैं, किस लिए, थोड़ा सा एम्फेसाइज करने के लिए, थोड़ा सा जोर देकर बोलने के लिए देयर लगाए। जैसे आप ऐसे ही बोलते ना, उस लड़की को देखो, उस लड़की को, आप कहते ना उस लड़की को देखो, उस लड़की को,
आपने ना उस लड़की को देखो, तो ये कहना उस लड़की को, तो लुक एट दैट गर्ल देयर, मतलब उस लड़की को देखो, उस लड़की को। तो यहाँ पर हमने उसी के लिए एम्फेसाइज किया है, तो वहां पे देयर लगा दिया। इसका अर्थ वहां नहीं है कि उस लड़की को देखो वहां, ये वहां कहने का मतलब नहीं, केवल एम्फेसाइज कर रहे हैं इसलिए देयर लगा रहे हैं। तो हमने जैसे कहा लुक एट दैट गर्ल देयर, मतलब उस लड़की को थोड़ा सा जोर देके कह रहे हैं। तो यहाँ पर लड़की की विशेषता बता रही, देयर मतलब दैट गर्ल, वो लड़की, देयर मतलब वो लड़की। तो नाउन है, प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है, क्वालिटी बताता है, वही एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ देयर का यूज हम एडजेक्टिव के रूप में किए हैं। आइए नेक्स्ट, प्लीज आस्क दैट पर्सन देयर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्वालिटी बता रहा है, विशेषता। प्लीज आस्क दैट, उस आदमी से पूछिए। अब देयर लग गया, हम इसको ऐसे भी बोल सकते थे, प्लीज आस्क दैट पर्सन। तो बस जब हम बोलेंगे प्लीज आस्क दैट पर्सन, इसका मतलब होगा उस आदमी से पूछो। हम कोई फोर्स नहीं दे रहे हैं, कोई जोर देके नहीं कर रहे हैं, एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हमें एम्फेसाइज करना होगा, ये वाला एक्सप्रेशन होगा। हम जैसे कहें प्लीज आस्क दैट पर्सन देयर, दैट पर्सन, ये वाला प्लीज आस्क दैट पर्सन देयर, दैट पर्सन देयर। तो हम कहें ना प्लीज आस्क दैट पर्सन देयर। तो यहाँ पे दैट पर्सन कैसा पर्सन, देयर। तो यहाँ पे देयर वहां हिंदी में अर्थ नहीं है, बस इसको हम एडजेक्टिव की तरह यूज किए हैं, बोलचाल में यूज होता है। तो प्लीज आस्क दैट पर्सन देयर, तो एक एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए देयर लगाएं। आइए आगे, यू कैन सिट ओवर देयर। यहां पर देयर का प्रयोग कैसे किए हैं, एक एडवर्ब के रूप में किए हैं। तो एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब आप पहले जानिए। एडवर्ब का मतलब होता है जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है, जो किसी वर्ब की विशेषता बताता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। अब जैसे यू कैन सिट ओवर देयर, इसका हिंदी है आप वहां बैठ सकते हैं। यहाँ देयर का मतलब वहां है, हिंदी में वहां पे है, आप वहां बैठ सकते हैं। तो देखिए बैठ, यही बैठना एक क्रिया है, एक्शन है, वर्ब है। और वर्ब सिट, वेयर कहां वहां, तो यही कहां वहां, तो यही जो हम क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब सिट की विशेषता बता रहे हैं। देयर वर्ब की जो विशेषता बताएगा वही एडवर्ब होगा। तो यू कैन सिट, आप बैठ तो सकते हैं, बैठना क्रिया, कहां बैठ सकते हैं, वहां। तो इस सिट की विशेषता बता रहा है, सिट को क्वालिफाई कर रहा है, ये सिट को बता रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये देयर का यूज एक एडवर्ब के रूप में हुआ है। यू कैन सिट ओवर देयर, तो यहाँ देयर एक एडवर्ब के रूप में है। आइए नेक्स्ट, लुक एट देयर। तो यहाँ देखिए कहां वहां, ये भी क्रिया है, एक्शन है, और इसकी विशेषता बता रहा है देयर मतलब वहां, यहाँ पे है वहां एडवर्ब में। तो लुक एट देयर, वहां देखिए। तो यहाँ पर देयर किसके रूप में यूज हुआ है, एडवर्ब के। फ्रेंड्स यहाँ आपको बता दें इंटरजेक्शन क्या होता है, शॉर्ट में जान जाइए। कैसे पहचानेंगे, जहां भी ये साइन लगा होगा, आप देख सकते हैं एक साइन लंबा सा नीचे बिंदी, एक लंबा साइन नीचे बिंदी, जब भी लगा होगा समझिए ये इंटरजेक्शन है। और जहां भी इंटरजेक्शन लगा रहेगा और इंटरजेक्शन से ठीक पहले देयर होगा, तो वहां हिंदी में अर्थ मत निकालिएगा, बस ये सोचिएगा एक रिलीफ है, एक राहत है, बस और कुछ नहीं। रिलीफ राहत के लिए आप ये देयर का यूज किया जाता है। जब आप देयर लगा देंगे, सामने वाला जन समझ जाएगा कि आप किसी चीज से बहुत रिलीफ महसूस कर रहे हैं, अब राहत उस चीज से महसूस कर रहे हैं, बस। आइए देयर का हम आपको नेगेटिव भी बता दें, इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। नेगेटिव में प्रॉब्लम आपको ना हो, और जल्दी ऐसा कोई बताता नहीं है। तो आइए बता दें आपको, कमरे में कुर्सी नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर कुर्सी का कोई संख्या दिया हुआ है, मीन्स 1 2 3 4 5 6 ऐसा कोई संख्या दिया है, नहीं दिया है। तो जब कोई संख्या ऐसा नहीं दिया होगा, तो इस नहीं के लिए आपको नो लगाना है। और यदि कुर्सी के पहले कोई संख्या 1 2 3 4 होता, तो नो न लगा के नॉट लगाते। यही रूल्स है, यही नियम है। तो आइए, कमरे में कुर्सी नहीं है, तो आप ट्रांसलेशन जानते हैं, कमरे में कुर्सी नहीं, क्या बोलेंगे, देयर इज नो चेयर इन द रूम, देयर इज नो चेयर इन द रूम। और फ्रेंड्स देखिए, इसको हम और कैसे बोल सकते थे, ठीक है, नो चेयर इज देयर इन द रूम, नो चेयर इज देयर इन द रूम। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, नो चेयर इज देयर इन द रूम। कैसे बोलेंगे, नो चेयर इज देयर इन द रूम, क्योंकि प्रेपोजिशन से ठीक पहले देयर आपको लगाना है, यही बताए हैं, ठीक है।
अब फ्रेंड्स इसको और भी तरीका क्या बना सकते हैं, कमरे में प्रेपोजिशन पार्ट वाला हमेशा हैज हैड से बनाना चाह रहे हैं तो प्रेपोजिशन पार्ट वाला सब्जेक्ट बना लीजिए। क्या हो जाएगा, द रूम हैज नो चेयर। आइए नेक्स्ट, कमरे में कुर्सी नहीं है। अब देखिए कुर्सी के पहले क्या आ गया, एक डिजिट आ गया, नंबर आ गया। अब इस नहीं के लिए हम नॉट लगाएंगे, ना कि नो लगाएंगे। मतलब नो नहीं लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। क्यों नॉट लगाएंगे, क्योंकि डिजिट है, संख्या है, 1 2 3 नंबर है। तो क्या हो जाएगा, आप ऐसे लगाएंगे, देयर इज नॉट अ चेयर इन द रूम। तो क्या हो जाएगा, देयर इज नॉट अ चेयर इन द रूम, देयर इज नॉट अ चेयर इन द रूम। अगर आप बोलेंगे देयर इज नो चेयर इन द रूम तो गलत होगा, क्योंकि एक संख्या है और संख्या जब भी रहेगा तो आपको नॉट लगाना। तो देयर इज नॉट अ चेयर इन द रूम, यही होगा। और भी इस तरीके से आप लगा सकते हैं जैसे हम बताएं। आइए नेक्स्ट, कमरे में 2 कुर्सी नहीं है। फिर कुर्सी के पहले कितना संख्या है, 2। इसमें भी नहीं के लिए क्या लगेगा, नॉट लगेगा। क्या हो जाएगा, देयर आर नॉट 2 chairs in the room। क्या हो जाएगा, देयर आर नॉट 2 chairs in the room। तो फ्रेंड्स यही तरीका है, नो और नॉट में यही फर्क होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपका डाउट सब क्लियर हो गया होगा कि देयर में कब नॉट लगाना है, कब नो लगाना है और कब देयर लगाना है, और देयर वाले वाक्य को हम कितने तरीके से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा और आप समझ पा रहे होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा और उस पर हम जरूर वीडियो बनाएंगे। सो फ्रेंड्स और एक बात और फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है आप अपने सभी फ्रेंड्स को ग्रुप में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग ये वीडियो देख सकें और आगे बढ़ सके। क्योंकि आप तो जानते हैं, कर भला तो हो भला, तो दूसरों का भला करिए, आपका खुद भला होगा। सो फ्रेंड्स आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स। सो कैसी लगी ये वीडियो, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, हैव फन। थैंक यू फ्रेंड्स।